हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मदुरई कोर्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया जिससे प्रूफ हो कि वो दंगा भड़काया है या फिर दंगा भड़काने में उसकी कोई कोई भूमिका है या फिर दो राज्यों के बीच के संबंध को वो किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाया है। मेरे पास बहुत मित्रों का फोन आ रहा था, बहुत लोग बोल भी रहे थे कि मनीष कश्यप पे आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो प्रशासन और न्यायपालिका पे विश्वास था। भ्रष्टाचार के मद में चूर सरकार जो मनीष कश्यप के ऊपर केस लगाई है, एक दिन वो लड़का उससे बाहर होके जरूर आएगा। चूंकि वो एक फौजी का बेटा है, शेर का बेटा है, उसके पिता देश की रक्षा कर रहे हैं और सीमा पे तैनात होकर के देश की रक्षा के लिए अपनी प्राण को न्यौछावर करने का जज्बा रखते हैं। वो तो शेर का बेटा है। मनीष कश्यप वो आवाज है जिसका कोई आवाज नहीं है। 32 साल से जो पार्टी इस बिहार की सत्ता में है, उसके बाद भी आप बिहार के किसी भी स्टेशन पे चले जाइए, सबसे ज्यादा पलायन अगर हो रहा है तो बिहार के मजदूरों का हो रहा है। जिम्मेवार कौन है? मनीष कश्यप ने यही सवाल किया और मनीष कश्यप की सबसे बड़ा यही उसका गुनाह रहा कि वो भ्रष्टाचार के मद में चूर सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल किया। ट्रांजिट रिमांड पे जब तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप को पटना एयरपोर्ट से लेकर के तमिलनाडु जा रही थी तो कुछ लोगों के घर में जश्न मन रहा था, खुशियां मन रहा था। अब क्या होगा? कोर्ट ने तो उनके गाल पे इतना जबरदस्त तमाचा मारा है, मतलब एकदम भिगो के मारा है। आप ये समझ लीजिए कि उनको भिगो के तमाचा मारा है। वो लड़का मनीष कश्यप वो आवाज है जिसका कोई आवाज नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि बिहार के लोग पलायन करते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि बिहार के मजदूरों के साथ बदतमीजी की जाती है बाहर? क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में हैं जो आज भी हैं? 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा तगो न मिटल बेरोजगारी के टप्पा। क्या ये सत्य नहीं है? तो क्या सरकार की भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आवाज उठाना गुनाह है? नहीं है। मुझे पूरा विश्वास था प्रशासन पे और न्यायपालिका पे कि सत्य की विजय होगी। ये षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र करके उसे कुछ दिनों तक जेल में रख सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं। अब आते हैं बिहार पे जितने भी उस पे केस किए गए उसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़का गलत नहीं है, ना ही इसका नियत गलत है और ना ही इसने गलत इंटेंशन से कुछ किया है। इसने यही दिखाया है वो सत्य है। इसने पलायन के दर्द को दिखाया है, न कि दंगा भड़काने के लिए कुछ किया हुआ है। और ये जितनी भी चीजें फैलाई जा रही थी कि बड़े नेता का हाथ है, ये है, वो सब बेफजूल की बातें हैं, उसमें कोई दम नहीं है। हम जितना बिहारी हैं उतना ही बिहारी मनीष कश्यप भी है, उतना ही बिहारी बिहार का हर वो बच्चा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप भी हम भी ये सवाल सत्ता से ही की जा सकती है, जो सत्ता 32 साल से बिहार की सरकार में है। और आज भी किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जा करके देख लीजिए, मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं लेता है। बट इनके बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। गाहे बगाहे तो ये लोग मन से ये भी दावा करते हैं कि ये लोग दलित, पिछड़े, अकलियत और इन सब गरीबों की सरकार है। और गरीबों और दलितों की सरकार देखते देखते इनके संपत्ति करोड़ों के हो जाते हैं और वो गरीब आज भी गरीब रहता है, वो आज भी बाहर जाके मजदूरी करने को मजबूर है। ये सोचने वाली बात है। एक गरीब का बेटा ग्रेजुएट करके बेरोजगार है और इनके बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे, सांसद बनेंगे। ये सारी चीजें सोचने वाली है। तो हम सभी बिहारियों को ये सोचना होगा कि हमारा बिहार पिछले 32 साल से किधर जा रहा है। और घबराइए नहीं, बिहार की सत्ता बड़ी तेजी से करवट ले रही है, क्योंकि सब लोग जागरूक हो रहा है। बहुत जल्द परिवर्तन का लहर आएगा और हम बिहारी भी 1980 से पहले का जो बिहार था वो दिखेगा और हमारा भी जीडीपी में नंबर 2 और 3 का स्थान रहेगा। तो जय हिंद, जय बिहार।